अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या हालात है सोलर मार्केट के? आज की क्या अपडेट है? क्या जो सोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन की तरफ लोग जा रहे हैं उसमें क्या हिंड्रेंस आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को? उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है लगाने वालों का, वो कैसा देखा जा रहा है? और जो लोग हैं उनको वो सही से क्वेश्चन पूछ भी पा रहे हैं उनसे, या बस वो अभी तक जैसे पहले 90-45 90-45 की बातें चल रही थी कि ये वाली शीट दे दो, जब हमने उन्हें बताया कि नहीं सर ऐसे बात नहीं करते, आपको उन्हें बताना है कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा पैनल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब जब पूरे कंप्लीट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, ज़रा डिफाइन करें। देखिए, जब एज अ कस्टमर आप जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी दुकानदार से लेने जाते हैं या आप किसी कंपनी के पास जाते हैं कोटेशन में, तो थोड़ा सा प्रोसेस में फ़र्क है। दुकानदार में दुकान वाला बैठा होता है और बाहर उसका छोटा होता है जो माल दिखाने वाला होता है। अगर आप छोटी दुकान में जाते हैं तो सेठ अंदर बैठा होता है और छोटा दिखाने वाला बाहर होता है। तो छोटे को जब आप कहते हैं कि माल दिखाओ, तो छोटे को कुछ पता नहीं होता। छोटे का काम होता है सब कपड़ा मार के रखना, पैनल्स को साफ़ रखना। अब आप बोलेंगे छोटे को कि मुझे बता दो ये पैनल किस कंपनी का है, इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसकी PSI रिपोर्ट क्या है, इसकी COC कहाँ है, तो उसको कुछ नहीं पता होगा। वो छोटे का काम है कपड़ा मारना, और तो बड़े को पता होगा और उसका काम है माल अंदर से बाहर निकालना सुबह सुबह जब दुकान खुले, और शाम को अंदर कर देना। ये उसका काम है। ओनर जो अंदर ओनर मालिक बैठा हुआ होगा, उसको कपड़ा मारने वाले से ज़्यादा बात पता होगी। एक्चुअली अब उसको PSI रिपोर्ट का पता है कि नहीं पता, वो एक अलग कहानी है। बट अगर आप कपड़ा मारने वाले से पूछेंगे कि पैनल के बारे में बताओ, तो उसको कुछ पता नहीं होगा। इसी तरह जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपको जिस बंदे से टाकरा पड़ता है वो पड़ता है सेल रिप्रेजेंटेटिव से। सेल रिप्रेजेंटेटिव अपना कार्ड दिखा के बोलता है कि मैं हूँ सेल रैप इस कंपनी का। वो सेल रैप एक्चुअली होता ये है कि जैसे छोटी दुकान में बाहर कपड़ा मारने वाला होता है सोलर पैनल पे, तो उस कंपनी का सेल रैप होता है वो बंदा। ये दोनों की जो पोजीशन है वो बराबरी की है। वो सेल रैप का काम है माल बेचना। जो सेठ ने बोला है इस माल पे कमीशन ज़्यादा है, सेल रैप वो माल बेचेगा। सेठ बोलेगा इस वाले माल को आज बेचना है, उस वाले माल को रोक दो, सेल रैप वो बेच देगा। सेठ बोलेगा भाई इस वाले माल में मसला है, सेल रैप बोलेगा ठीक है सर, आप बोलते हैं मसला है तो मसला है, रोक देते हैं। बस सेल रैप को इतना ही पता है, उसको कुछ नहीं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ज़ीरो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसकी, उसका ज़ीरो प्रोफेशनलिज्म है, उसको जो नो हाउ है टेक्निकल वो ज़ीरो है। उसका काम है माल बेचना, वो आपको माल टिकाने बैठा है। उसके लिए वो माल बेहतरीन है जो उसके बॉस ने बोला है कि आज ये वाला माल बेचना है। जो बॉस ने बोला है आज ये रेट निकालना है, 90 रुपये का रेट पे आज बेचना है, तो वो सेल रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक आज 90 रुपये का रेट है। आप सेल रिप्रेजेंटेटिव के पीछे पड़े रहेंगे कि रेट कम कर दो मुझे, तो उसके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेटिव चलता है कमीशन पे। इस मुल्क में हर मार्केट, हर इंडस्ट्री में सेल रिप्रेजेंटेटिव कमीशन पे चलता है। कुछ उसकी बेसिक सैलरी होती है, बाकी उसका कमीशन होता है। तो कमीशन में ये है कि अगर 15,000 20,000 उसकी बेसिक सैलरी है और बाकी वो कमीशन पे लगा हुआ है, तो वो कमीशन जितना वो छोड़ेगा आपको पैनल में से, जितना वो छोड़ेगा उसका कमीशन कट जाएगा। तो वो मर जाएगा, लेकिन वो आपको कमीशन में से कुछ कमी नहीं करवा के दे सकता, क्योंकि अब उसका लालच, अब उसका वो पर्सनल बेनिफिट आ गया ना उसमें। तो आप जिस बंदे से निगोशिएट कर रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेटिव से, वो आपको कुछ भी नहीं दिलवा सकता। ना उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ना वो आपको टेक्निकली सेटिस्फाई कर सकता है, ना वो आपको प्रोडक्ट्स में वेरिएशन क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि वो तो वही बेचेगा जो उसके बॉस के पास पड़ा हुआ है, उसके वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। वो उससे अगर उसके पास लॉन्गी पड़ा हुआ है, आप उसको बोले जिंको, तो वो जिंको बेच ही नहीं सकता, आपको उल्टी उल्टी बातें करेगा। सर जिंको में ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जिंको Tier 2 कंपनी है, जिंको का माल हल्का है, जिंको के रेट ज़्यादा है, जिंको का 2 नंबर माल है, क्योंकि वो तो लॉन्गी बेचने बैठा है। बाकी रेट की आपको बात बता दी कि वो तो कमीशन पे चलता है। सेल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर सिक्का डलता है कमीशन का, वो सिक्का कमीशन का डलता रहता है, सेल रिप्रेजेंटेटिव चलता रहता है। वो एक ऐसे रोबोट है जैसे जब आप उसमें सिक्का डालते हैं कमीशन का, वो चलता रहता है। भाई इतनी सी बात है। तो भाई ऐसे में कहाँ जाएंगे हम पैनल लेने? कौन से ओनर को ढूंढ लें जिसको पता भी हो और जिसको जो ट्रेडर ही ना हो सिर्फ? ये भी तो बड़े मसले हैं ना। अब जो ओनर तो खोलनी है, पर ओनर्स को भी मेजोरिटी को नहीं पता। देखें, अब ये पहले तो बात है करने की ना। तो जैसे पहले होता था, कस्टमर कहते थे कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, हमें कौन देगा। तो आज जब डॉक्यूमेंट्स का शोर मचा है और कस्टमर जाके दुकान पे बोलता है पैनल तो ये पड़ा है, तो डॉक्यूमेंट्स तो गायब है, तो डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, तो डॉक्यूमेंट निकलना शुरू हो गए हैं। अब वो शुरू में ये हुआ है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स निकलना शुरू हो गए हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है। बट आप देखेंगे जब दोबारा इंपोर्ट होगी अभी, तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत सारे देखेंगे यार फेक डॉक्यूमेंट्स तो हम बेच ही नहीं पा रहे, तो चलो भाई डॉक्यूमेंट जेन्युइन वाले मंगवा लेते हैं। तो माहौल चेंज होएगा। कोई माहौल में कुछ बातें बयान करेंगे, कस्टमर को आगाही देंगे ही तो माहौल चेंज होएगा ना। बाकी सब गबन करने लगे रहेंगे, सब लगे रहेंगे कमीशन वाला माल बेचने। सोलर इन्वर्टर पे रख लेते हैं, सोलर पैनल पे रख लेते हैं। सोलर पैनल वाली कंपनी तो अभी कमीशन नहीं दे रही ना पाकिस्तान में, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। बट सोलर इन्वर्टर जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो तो उसी तरह बेच रहे हैं जिस तरह बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट होती है। पंखे पे भी कमीशन आता है, लाइटों पे भी आता है, एसीओं पे भी आता है। इन सब चीज़ों पे कमीशन मिलता है, कंपनी को भी मिलता है, सोलर अपना सेल रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलता है, कंपनी अपनी कंपनी की तरफ से।
तो ये सारा निज़ाम तो उसी के तहत चल रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हर बंदा वो प्रोडक्ट बेचने लगा हुआ है जिस पे उसे कमीशन मिल रहा है, जिसकी उसकी तय हुआ हुआ है पीछे से कि कंपनी से 100 पीस, वही वाली आपकी वाली बात, 100 पीस ले लो 10 पीस फ्री मिलेंगे, 100 पे 10 का बोनस आया हुआ है, 1000 ले लो 50 पीस फ्री मिल जाएंगे। तो ये बोनस चल रहा है, हर कोई वो माल बेचने लगा जो करियाने की दुकानों पे यही बोनस आता है, इस पे भी मतलब वो करियाने वाले उठ के आज आ गए हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डील करेंगे। पहले वो जूसर मशीनें बेची उन्होंने, उसमें स्कीमें आती थी, फिर अब वो सोलर बेच रहे हैं। देखिए कोई गलत नहीं है कि अगर वो उठ के आ गया, पर जो भी आप बेच रहे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये डिटॉल थोड़ी है, ये कोई हार्पिक थोड़ी है कि बस वो कस्टमर उठाएगा, उसको पता है कि क्या करना है मैंने इसके साथ। इस प्रोडक्ट में आपको तो पता होना चाहिए ताकि आप उसको सही से दिलवाएं प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसी है, मुझसे पैनल उठा लो, कहीं से इन्वर्टर उठा लो, किसी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ो जोड़ दो, वो काम करे ना करे किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नोबडी केयर, और उसके पैसे लग गए। बिल्कुल ऐसी है। डिटॉल 60 रुपए का था, यहाँ 6 से 10 लाख रुपए लग गए अगले के। बहुत फर्क बहुत है। इसलिए मॉरली तो उस दुकानदार को, उस इम्पोर्टर को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज बेच रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी है, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगले की साल 2 साल की जमा पूंजी लग रही है। अगर एक काश्तकार की बात करें और वो अगर 20 हॉर्स पावर का अपना ट्यूबवेल कन्वर्ट करवा रहा है वापडा से सोलर पे, तो उसका तो पूरे साल का ठेका है, जो उसने जितने भी एकड़ों से उसने बना के निकाला है या जो उसकी काश्त का पैसे हैं उसने जमा किए हैं, तो उसकी एक पूंजी, वो अच्छे खासे एक सेविंग है जो वो लगाने की सोच रहा है। तो नोबडी केयर्स, बट इस मुल्क में ना इम्पोर्टर केयर करता है, ना उसको ओनर केयर करता है, ना उसका सेल रिप्रेजेंटेटिव केयर करता है, ना आगे इंस्टॉलर केयर करता है, ना वो कंपनी जो एंड टू एंड सर्विस दे रही है वो केयर करती है, ना वो दुकानदार केयर करता है जो मार्केट में जाके देखते हैं। तो बस व्हेन नोबडी केयर्स, तो सारे पैसे दाव पे उस कस्टमर के लगे रहते हैं। कस्टमर जाने, उसका काम जाने। इस मुल्क में तो यही बती रहा है, हर इंडस्ट्री में यही है। तो वही सारी गलत प्रैक्टिसेस उठा के ये जो सारे इंडस्ट्री लीडर बने आज बैठे फिर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, हम बहुत बड़े दुकानदार हैं, हम बहुत बड़े रिटेलर हैं, हम बहुत बड़े इंस्टॉलर हैं, वो सारी गलत प्रैक्टिसेस उठा के इस काम में ले आए, बजाय से कि अच्छी प्रैक्टिसेस लाते। अब अगर अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं लानी तो कोई मसला नहीं है, बट जब लोगों को पता लगेगा कि आप गलत प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं और उस गलत प्रैक्टिसेस को लोग फेस करेंगे, सिर्फ बातें नहीं है, लोग जब फेस करते हैं और बयान करते हैं कि हमारे साथ ये 2 नंबरियाँ हो रही है, तो फिर देखें, फिर लोग छोड़ देंगे आपसे लेना, फिर लोग ऑटोमेटिकली बयान करना शुरू कर देंगे। लोग भी आगे आपको सुनाएंगे बातें, जैसे डॉक्यूमेंट्स पर लोग बातें सुनाना शुरू हो गए। वो बंदा जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा हो, अभी सब में इतनी नहीं आई कि वो दुकानदार को बोले भाई आप 2 नंबरी कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट ही सही नहीं दे रहे मुझे। अभी तो लोग सहमे अंदाज में बट डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले लेते हैं और फिर भेज देते हैं, या अपने एंड पे वेरीफाई कर देते हैं, या उस कंपनी को भेज देते हैं जिसने बनवाई होती है, SGS को भेज देंगे चेक करवाने के लिए कि जेन्युइन है या फेक है, और अगर वो फेक हो तो वो उठ के आ जाते हैं। बाकी अगले पे बयान तो करें, आप उनको बताएं तो सर आपके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, आपके पैनल अलग है, पैनल किसी और कंपनी का है, डॉक्यूमेंट्स किसी और कंपनी का है। इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि ये माल उतरा है वहाँ सऊदी में, और वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ उतार के दे रहे हैं। और भाई सऊदी में माल उतरा है तो वारंटी क्लेम पाकिस्तान में कैसे होगा यार? वारंटी क्लेम के हालात तो आप देखें, माल उतरा है दुबई में और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि वो चला चाइना से दुबई में उतर गया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो पाकिस्तान तो आने का तस्करा ही नहीं हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स में। अगर पाकिस्तान में आने का तस्करा नहीं हुआ तो वारंटी कैसे क्लेम होगी कल को पाकिस्तान में? आप तो फिर स्मगल करके पैनल ले आएगा। बात तो बड़ी क्लियर सी है ना। असल में कल को कंपनी देखें लीगली तो वो सही ले आए कि उनकी वहाँ भी कंपनी थी और उनकी यहाँ भी कंपनी थी, उन्होंने वहाँ से यहाँ अपनी कंपनी में मंगवा लिया, पर वो दोबारा टेस्ट होता है वारंटी की, वो क्लेम होगी अब दुबई जाके। वो कैसे पैनल यहाँ से वापस जाएगा दुबई, और दुबई से अब आप चाइना भिजवाएंगे तो ही वारंटी क्लेम होगी। आप पाकिस्तान से भेजेंगे तो वारंटी क्लेम नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे वारंटी क्लेम नहीं होगी, पर वो अब देखें ये मुल्क के साथ हालात ऐसे हुए तो उन्होंने तरीका निकाला ना माल मंगवाने का, पर उस तरीके में वारंटी वॉइड हो गई। वो लिख दें ना, ये वारंटी वॉइड हो, आप लिख दें ऊपर ये वारंटी के बगैर वाला पैनल है। देखें ना क्यों लिख दें उस पे, क्या सी क्लास में लिख के दे रहे थे क्या? उसके भी दिए जा रहे थे तो उनको क्या ये भी दे दो, तो जहाँ थोड़ी रहा। बिल्कुल वो गलत है प्रैक्टिस, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। ऐसी है, यहाँ ऐसी चल रहा है कि आपने अगर आपने देखें, अगर आपने पोर्ट चेंज करी है तो आप एक दोबारा उसकी टेस्ट रिपोर्ट निकलवाएं, सेकंड टेस्टिंग करवाएं। आप छोड़े, अभी तो लोगों को रिपोर्ट ही नहीं मिल रही। आप आगे बात ले गए कि आप उसका पोर्ट ऑफ ओरिजिन भी देखोगे, वो कराची उतरा भी है या दुबई उतर के वहां से इधर आ गया है अपना गवादर, और गवादर ट्रक पे चढ़ के इधर आ गया, और कस्टम ड्यूटी भी उसने बचा लिया कि वो टैक्स फ्री जोन है। तो ये तो अभी आप आगे की बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों को कंप्लीट सिस्टम लगवाने, सबको पैनल्स नहीं लेने। हमने बहुत 2 महीने 3 महीने हमने पैनल्स के ऊपर बहुत जोर लगाया। सही है। कंप्लीट सिस्टम, स्पेशली जो कराची में है, हम लोग जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, या कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइडर्स जो है उनमें क्या फ़र्क है, प्रोफेशनलिज्म का कितना फ़र्क है,
और डायरेक्ट ओनर से डीलिंग करने में और डायरेक्ट सेल्समैन से डील करने में क्या फ़र्क है, और किन टर्म्स एंड कंडीशन में ये सिस्टम लग रहे हैं, स्पेशली अगर हम कराची की एक बात करें। ठीक है, देखिए सेलमैन का तो काम है माल बेचना। आज जब आप उसे माल ख़रीद रहे हैं तो वो आपके पीछे पीछे है और आप आगे आगे हैं। जब माल बिक जाता है और पेमेंट चली जाती है कंपनी को, तो उसका कमीशन का जो शेयर बनता है वो सेलमैन को मिल जाता है। सेलमैन का काम होता है अपना कमीशन निकलवाना। उसके बाद से फिर सेलमैन आगे आगे होता है और आप उसके पीछे पीछे होते हैं। आप फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाता, या वो बहाने करता है कि सर ये मसला है, सर वो मसला है, सर अब ये काम जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट का, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट फ़ोन कर लें, या ये हेल्पलाइन है हमारी, हेल्पलाइन पे फ़ोन कर लें, या ये सर ये वाला बंदा है, ये इसका काम है, आप इसको, या साल बाद वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चल गया। वो ये तो बड़े मज़े की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो एक ऐसा आदमी है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, जिसकी कोई लेन देन नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो कभी ए प्रोडक्ट के साथ है, कभी बी प्रोडक्ट के साथ है। जो कंपनी उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगी, जो कंपनी ज़्यादा कमीशन देगी, वो उसके पीछे भाग के चला जाएगा। तो अब कस्टमर किसको बोलेगा बाद में अगर उससे लगवा लिया तो यही तो चक्कर है। अब कस्टमर अगर जाके सेल रिप्रेजेंटेटिव की बातों में आ जाएगा तो फिर उसको सलाम है उस कस्टमर को कि वो सबसे लो लेवल का जो उस कंपनी का जो सबसे लो कैडर की रिप्रेजेंटेटिव था, आप उससे जाके डील कर खत्म क्लोज करके आ गए। अब उसमें प्रॉब्लम है ना कि जो ये अभी सोलर की कंपनी है उनके ओनर्स बहुत सारी कंपनियों के नहीं बैठे हुए, वो तो उन्होंने ऐसी चलवाई हुई है ना। असल में तो उनके कोई और काम है, सेल्स रख के और माल रखवा के बिठाया हुआ है। चक्कर तो अब जब आपको पता ही नहीं कि ये कल को ये काम करेगा, अभी जैसे कोई और प्रोडक्ट निकलेगा उसने पैकअप करना है, बिल्कुल दूसरे प्रोडक्ट में आ जाना है। तो 25 साल की वारंटी और 25 साल की कहानियां कहाँ से आप, अच्छा मोस्टली 25 साल दूर की बात, 1 साल बाद फोन भी उठाएगा उस कंपनी से रिलेटेड के नहीं उठाएगा, ये एक मसला है। आप ये देख लें कि जितनी इंक्वायरीज हमें आई है एक्सटेंशन की, वो क्यों आ रही है? ऑफ कोर्स एक्सटेंशन की इंक्वायरीज का आप मतलब समझ रहे हैं? एक्सटेंशन को क्लैरिफाई करेगा। मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना था, मैंने अभी 6 किलोवाट के पैनल लगवाए हैं, 10 का इन्वर्टर लगाया था, बकाया 4 का मैंने कहा था बाद में लगाऊंगा, पेमेंट नहीं है अभी। 1 साल बाद जो कस्टमर्स हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये हमें 4 किलोवाट का लगा दो। हमें क्यों कर रहे हैं? वो अगर पिछली कंपनी से वो सेटिस्फाई थे और जब आज उनको फ़ोन करते, वो उनका फ़ोन उठाते, तो वो हमें फ़ोन करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी सी क्लास को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो इधर उधर से बंदा क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर मैंने एक बंदे से काम करवाया और उसने अच्छा काम किया और मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, तो मैं तो किसी और से नहीं करवाऊंगा। हम तो उसको रेकमेंड करेंगे 10 और लोगों को कि उसी से ही बोलेगा कि यार इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। पर जो लोग जिससे करवाए जा रहे हैं वो उसको दोबारा बुला ही नहीं रहे, उसको घर में नहीं घुसने दे रहे, कह रहे नहीं सर आप आके करें, आप आके करें। तो हम क्यों करेंगे? वजह क्या है? वजह यह है कि जब पहली दफ़ा उन कंपनी से काम करवाया तो प्रोफेशनलिज्म ही नहीं था, दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाने की जहमत करते। उनको बेचारों को इशू आ जाए तो फ़ोन कर करके इधर से पूछ रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं, सर ये मसला हो गया, इसका क्या करें, वो हो गया, उसका क्या करें। तो उनको ना बताने की जहमत करते हैं कि लगाया है क्या हमने, ना चलाने की जहमत करते हैं। साल हो गए, कस्टमर को पता ही नहीं है कि उनका सिस्टम काम कैसे करता है। वो तो बस चल रहा होगा, सर आप देख के बताएं सही लगा है सर मेरा सिस्टम। याद है अभी जब हम गए थे, एक डिफेंस में कस्टमर थे, वो कह रहे हैं सर सही लगा हुआ है सिस्टम, जबकि उनको 1 साल हो गया, वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है बेचारे को कि जो मैंने पैसे लगाए हैं वो सही भी लगे कि नहीं लगे हुए। वो अभी भी हमसे पूछ रहे हैं सर सही लगा है कि नहीं लगा हुआ। जबकि एक कंपनी के साथ उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, उन्होंने 10 किलोवाट का सिस्टम खरीदा है तो उसको पैसे दिए हैं, उस कंपनी ने सारा काम उनके घर पे करके दिया है और कस्टमर को कुछ बताने की जहमत ही नहीं करी, तौफीक ही नहीं करी। अब ये अल्लाह की तरफ से है कि तौफीक ही नहीं हुई उनको बताने की आगे। हम इसको यही कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं? इसको समझें, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टेक्निकल प्रोडक्ट है। ये गाड़ी नहीं है कि आपने एक गाड़ी करोला किसी को भेज दी, आपने जान छुड़ा ली और उसको पूछने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी आपसे और आपको उसको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, एक मिनट आपके साथ ही हुआ है ना। आप जाएं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने, इस मुल्क में जब इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑफिशियली आई 2 साल पहले, तो जो कंपनी लाई उस कंपनी के सेलमैन को निल बटा निल पता था। एमजी की बात हो रही है ना, एमजी की बात हो रही है। जब ZS ईवी ली, ZS ईवी गाड़ी को कराची में नहीं पता था। जो सेल्स ऑफिस में जो सारे सेल रिप्रेजेंटेटिव थे ना, 4 से 5 लोग थे, निल बटा निल, एक बात की खबर नहीं कि बैटरी बैंक के क्या किलोवाट आवर है, कितना टाइम चार्जर लेती है, चार्जर का क्या किलोवाट रेटिंग है, बैटरी बैंक की सर्विस टाइम क्या है, सर्विस लाइफ क्या है। मैनेजर साहब आए, उनको भी कुछ नहीं पता। तो ये हालात हैं। ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, कोई अजूबा स्पेस रॉकेट नहीं खड़ा हुआ, गाड़ी खड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, जो सेल्स रैप होते हैं, दे आर नॉट इंजीनियर, दे आर नॉट टेक्निकली इतने एडवांस कि उनको पता हो। वही ना, वो तो BBA वाले हों या उनकी ये लाइन ही ना हो, तो जॉब करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं, हम तो खुद रीड करके गए हुए थे, हमें खुद पता था कि हम क्या प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो हमने बोला पैसे पकड़ो और हमें प्रोडक्ट दो, हमें तुम्हारी सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हम क्या लेने चाह रहे हैं। और वो
मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन उनसे मुलाकात हुई है और तीसरे दिन वो समझ गए थे कि इन लोगों को पता है चीज़ों का, ये क्या ले रहे हैं। और तीसरे दिन जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो जितने कस्टमर आ रहे थे उन्होंने, मैनेजर कह रहे थे कि सर ये जो बैठे हुए ना आप इनसे मुलाकात कर लें, ये आपको बता देंगे ये गाड़ी कैसी है, क्योंकि और कस्टमर भी लेना चाह रहे थे। तो प्रैक्टिकली अब जिसको पता होगा वही अगले को बता सकेगा ना कि चीज़ कितनी वर्थ इट है, कितनी कम पैसों में कितनी अच्छी चीज मुझे मिल रही है, जिसकी इंशाल्लाह अगले 10-15 साल तक जो चलती रहेगी। अब आप हालात देखें तो जब कस्टमर के साथ क्या ज्यादती है कि आप वो माल बेचने लगे हुए जिसका आपको पता ही कुछ नहीं है, या आपने जहमत ही नहीं करी कुछ पढ़ने लिखने की, कुछ समझने की उस आइटम के बारे में, कि चलो नहीं आता तो सीख लेते हैं या कुछ रीड कर लेते हैं या कुछ गेन कर लेते हैं एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिकली उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने जो हमें बोला चार्जर आपका हम 7 किलोवाट का देंगे जो कि आपका 8 घंटे में चार्ज कर देगा। चार्जर उन्होंने 2.5 किलोवाट का दिया जिसके 32 घंटे में चार्ज किया, और वो भी वगैरह जब 19 में करेगा। और जब उनको हम बताने गए तो वो उस पर भी नहीं अग्री हुए, पर उन्होंने हमें फ्री का 7.5 किलोवाट का चार्जर सबको मंगवा के दिया। ये उस कंपनी का जेस्चर था जो उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई कि सर अगर हमने कमिट किया था आपसे, हम आपको फ्री में मंगवा के देंगे, हमसे गलती हुई है। पर पॉइंट अभी हम कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं कि जब इस तरह का नया प्रोडक्ट, देखिए अब असल में दुनिया चेंज हो रही है ना, सब चीज़ें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही हैं और उसमें अभी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तान में लोगों के पास बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की भी नॉलेज नहीं है, सोलर सिस्टम, ये सब एक ही चीज़ है। तो इसमें बहुत लैक कर रहे हैं हम, और जब जो बेच रहा है उसी को ही नहीं पता तो लेने वाले को कैसे समझ आएगी कि मैंने क्या ले लिया है। वो तो उल्टा सीधा टिका देते हैं, वो टिका देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, वो कस्टमर लेके डायरेक्ट नुकसान कस्टमर का होएगा। तो ये सोलर सिस्टम भी ऐसा ही है कि एक पूरा सिस्टम है, इसको आपने सही जिन लोगों को पता है उनसे लगवाना है, उन्हीं से ही आपने मशवरा करना है, उन्हीं से कोटेशन लेनी है और उन ट्रस्ट करके उनसे लगवाएंगे, चलेगा भी इंशाल्लाह और आपकी जान छुट्टी रहेगी। हम तो कोशिश करते हैं कि जो जिन भी कस्टमर्स के पास लगा हुआ है उनके पास हम फ्रीक्वेंटली जाते रहें, ठीक है। हम यहाँ हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने दिन की 10 या 20 इंस्टॉलेशंस करनी है, और कोई मुश्किल नहीं है पकड़ना, बहुत आसान है। जिस तरह की ये मार्केट है इसमें 10-20 इंस्टॉलेशन रोज की तो कोई मसला ही नहीं है पकड़ना। पर व्हाट्स द पॉइंट कि आप सबको रगड़ दो, 10-20 से पैसे पकड़ो और बोलो कल लगा दूंगा, परसों कर दूंगा, एक रो रहा है दूसरा, कोई फायदा नहीं कर रही है कॉर्पोरेशन, तो यही कर रही है। काम उतना करें जितना कर सकते हैं, और जिनका करें वो इतने सेटिस्फाई हों कि वो दूसरों को रिकमेंडेशन क्या, वो सेटिस्फाई इतने होते हैं कि उनको पता होता है। मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते से ज़्यादा कस्टमर को लगता नहीं है, और वो इतना सेटिस्फाई हुआ होता है कि जब हम दोबारा मिलने जाएं उनके पास तो वो हमें बेच रहा होता है सोलर, ऐसे जैसे वो सोलर वाला है, इतना ज़्यादा उसे पता हुआ होता है। तो उससे खुशी होती है कि यार जो हमारा कस्टमर है उसको भी बड़ी नॉलेज हो गई है अब सोलर की, वो टेक्नोलॉजी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो उसके अंदर घुस गई है वो, और वो हमें थोड़ी बता रहा होता है, वो तो जिससे मिल रहा होता है वो उसको बता रहा होता है कि सोलर सिस्टम लगवाने के फायदे क्या है, लाजमी लगवाना है। वो पीछे पड़ जाता है दूसरे लोगों के कि तुमने लगवाना ही लगवाना है और ये वाला लगवाना है, मैं तुम्हें बताता हूं लगवाना जिससे मर्जी है वो उसकी मर्जी है तीसरे बंदे की। पर लेकिन टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो तो ऐसी आएगी ना, पॉजिटिव ग्रोथ तो ऐसी आएगी, जो पॉजिटिव चेंज है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो ऐसे ही आएगा कि आप किसी के साथ अच्छा काम करें तो वो आगे बताए कि भाई अच्छा काम ऐसे होता है, आप भी जब करवाओ तो धोखे से 2 नंबरियों से इस तरह बच जाना, लोग तो ऐसे पॉजिटिव चेंज आता है। लोग ये कोई डरने की चीज छोड़िए, जिस तरह के लोग डरे हुए हैं कि यार मैं तो डर ही गया हूँ कि सोलर लगवाना कैसे, जिन्होंने लगवाया है अल्लाह का शुक्र है हमसे वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई है कि वो लोगों को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और हमें तो इसी चीज़ की खुशी होती है कि यार जो हमने इंस्टॉलेशन करी वो तो एक साइड पे, पर जितनी नॉलेज इस कस्टमर को आ गई और जितना एडवांस ये कस्टमर हो गया उससे अच्छी और हम कुछ नहीं, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की बात कोई नहीं है। अब जो बात उसे पता लगी है वो अपने फ्रेंड दोस्तों के सर्कल में भी बताएगा, फैमिली के सर्कल में भी बताएगा और अपने अड़ोस पड़ोस में भी बताएगा, उसके 3 घर आगे 3 घर पीछे इलाके जो उसके मोहल्ले की मस्जिद है वहाँ भी जब वो जाएगा वहाँ भी बात फैलेगी। तो भाई इसी तरह ही वो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आएगी और जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो पॉजिटिव चीज़ की एक्सेप्टेंस ऐसे आएगी कि भाई टेक्नोलॉजी में मसला नहीं है, मसला वो जो माल बेचने वाले हैं ना, ये मसला उनका है। अगर आप सही माल चूज करके सही आइटम लगवा लेते हैं तो आइटम में कोई मसला नहीं है। यार आपको याद है बहुत सारे कस्टमर्स के तो जो बाहर से रिलेटिव्स आते हैं तो वो भी देख के कह रहे होते हैं अरे यार तुम लोगों ने सोलर लगवा लिया, ये तो अभी हमने भी सोलर नहीं लगवाया यूएस में तो यूके में नहीं है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो यार तुम लोगों ने यहाँ लगवा लिया, कैसा चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो जो पॉजिटिविटी
कहाँ तक गई है पॉजिटिविटी? ये दूसरे 7 समंदर पार तक गई है पॉजिटिविटी, सिर्फ इतनी सी कि सही से इंस्टॉलर ढूंढ लिए आपने, सही इंस्टॉलेशन करवा ली, वो लग गया जिसकी आपको जरूरत थी, और कस्टमर को खुद भी नॉलेज थी, उसने खुद अगले को, अपने रिश्तेदारों को या जो बाहर से आया उनको बताया कि सर इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, आप भी लगाएं जाके। और यही अगर इसको ऑपोजिट करें कि उसका रिश्तेदार बाहर से आया वो और सिस्टम या ऑन ना हो रहा हो, फोन उठा ना रहा हो बंदा, और उसको पता चला हो कि मुझे फेक चीज़ें लग गई हैं, तो क्या बताएगा उसे कि ये हुआ है मेरे साथ पाकिस्तान में, कि जो मैंने पैसे लगाए थे सारे के सारे डूब गए मेरे। तो कुछ ख्याल करें, कुछ छोड़ें। जो जिस तरह के यहाँ पे बैठे हुए लगाने वाले उनको तो छोड़े, रहने दें आप। पर एज अ कंज्यूमर आपको सही बंदा ढूंढना है, सही टीम ढूंढनी है, जो आज भी आपका फ़ोन उठाए, जो कल भी आपका फ़ोन उठाए, जो लगने के बाद भी आपके साथ हो, आपके जो मसले मसाइल हैं उसको सॉल्व करते रहे और आपको भी ग्रो करे साथ साथ। ये ग्रो करने की चीज़ें, ये नॉलेज की चीज़ें। आपको अगर गांव में बैठे हुए आपको सोलर सिस्टम की समझ आ गई तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है, क्योंकि जितना फ़ायदा आप लोगों को होएगा, मुल्क को उसका डायरेक्टली फ़ायदा है। और हमें तो देखिए शौक़ है काम करने का, हमें कोई लालच नहीं है इस काम की। हम तो इसीलिए जो नॉलेज हमारे पास है कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सके बताते रहें। आप अपने एरिया में अच्छे लोगों को तलाश करें। हाँ, और जो नॉलेज हमारी तरफ से आपको मिले आप भी लोगों को बताएं। नॉलेज मैक्सिमम फैलनी चाहिए लोगों के अंदर, ताकि वो सही डिसीजन ले सकें, जो भी काम कर रहे हो वो डिसीजन सही से ले सकें। कोई डराने की बात नहीं है इसमें। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, पिछली वीडियो में हमने रिमाइंड करवाया था कि सब्सक्राइबर्स की तादाद कम है और व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए रिमाइंडर है, काइंडली सब्सक्राइब करें। आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ही लोगों की अवेयरनेस में फ़ायदा हो और अवेयरनेस बढ़े आप लोगों की, ताकि आप लोग भी जब इस मरहले से गुजरें तो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर आपकी वीडियो बाद में मिली और हाथ पहले हो गया हमारे साथ। तो अल्लाह बचाए सबको ऐसे मौके से, इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच जाए, जब आपने ख़रीदना हो किसी और तक पहुंच जाए उसके ख़रीदने से पहले, ताकि वो जितनी हेल्प ले सकता है वीडियो से वो ले ले। और आपको भी उसका सवाब मिल जाएगा अगर आप शेयर करेंगे। और आप सिर्फ वीडियो शेयर करने से ही अगर किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि धोखाधड़ी से लोगों को बचा लें, उनके साथ हाथ ना हो, उनके पैसे ज़ाया ना हो। बिल्कुल ऐसे आप भी इसमें हिस्सा डालें और आप भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए रिमाइंडर है, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई हो। थैंक यू।